नमस्कार दोस्तों। किसी ने कुछ मैसेजेस किए हैं, मैसेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारे मैसेजेस का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो रेपिटिटिव ही हैं। इनमें से कुछ मैसेजेस का मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे कि एक मैसेज है, रोज़ रोज़ मरने की बातें सुबह सुबह मम्मी अपने बारे में करती हैं, मुझसे ये सब नहीं सुना जाता और कहती हैं कि अब अपने बारे में भी नहीं बोल सकती क्या। देखिए, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इसलिए आपको ये सब बातें अफेक्ट करती हैं। और जहाँ तक तुमने तुम्हारी मम्मी के बारे में बोला है, तो वो इतने प्रैक्टिकल की तो नहीं बात करता, लेकिन इतने इमोशनल नहीं है, इतने सेंसिटिव नहीं है। और ये सब बोलते हैं ना जो लोग, वो बस सीरियसली नहीं बोलते हैं, वो आदतन बोलते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मरने की बात करता है, वो तो लोग फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने का तरीका होता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इससे अच्छा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो ये सब लोग बोलते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने की बात है। ऐसे बोलने से थोड़े कुछ हो जाता है। तो मैं एक बात बताऊंगा तुमको कि ज़िंदगी में इतना खुद को कमज़ोर नहीं बना के रखना चाहिए जितना तुमने बना रखा है अपने आप को। नहीं तो हमेशा दुख और तकलीफ़ ही महसूस करती रहोगी तुम। छोटी छोटी बातें तुमको बहुत चोट पहुंचाती हैं। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि खुद के ऊपर आप काम करो। और क्या होता है खुद के ऊपर काम करना? मन को समझाना होता है। मन को समझाना होता है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जिसके भाग्य में जो है वही होता है। उसके कर्म निर्भर करते हैं, कर्मों पे भी हम क्या कर सकते हैं। वो बोलती हैं तो तुम्हारे समझाने से कौन सा समझ जाती हैं, तो और किसी के कहने से थोड़े कुछ होता है। और वो तो ऐसे ही बोलती रहती है फ्रस्ट्रेशन में। इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना तुम देती हो, नहीं तो परेशान ही रहोगी। और फिर तुमने कहा बचपन में भी एक बार छोटे में जब इनको जुकाम था, क्योंकि केयर नहीं करते थे और कुछ गलतियां करते थे जिसकी वजह से जुकाम होता था, तो मैं बताती थी। और इस बात की उन्हें खुशी होने के बजाय कि देखो केयर कर रही है, और उनकी वजह से मम्मी भाई को भी हो जाता था। देखो वो ना, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है। वो तुम एक्सपेक्ट करती हो कि उनको खुशी होगी कि वो केयर करती हैं। लेकिन जिसमें ईगो ज़्यादा होती है ना, जिसमें जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं या जिसमें अहंकार ज़्यादा होता है, अकड़ ज़्यादा होती है, तो उन्हें ये होता है कि अरे हमें सलाह दे रहे हो तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी मतलब औकात तो कि तुम हमें सलाह दोगे। वो ऐसे तरीके से सोचते हैं। मम्मी की वजह से भाई को भी हो जाता था, क्योंकि वो बचा भी नहीं करते थे, मम्मी कुछ बोलती नहीं। वो पापा को बहुत तगड़ा जुकाम होता है, दवाई भी नहीं खाते थे। अभी तगड़ा जुकाम भी हो रहा है, दवाई भी नहीं खा रहे हैं, कम से कम देसी तरीके तो होते हैं, अदरक वगैरह वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या ही इलाज है इन लोगों का। अगर शुरू में एक ले लेते तो बाकी को नहीं पहुंचती। मुझे तो हो जाता है, दवाई खानी पड़ती थी हर 15 15 दिन फालतू में। और इस बात का उन्हें कोई दुख नहीं होता था। उन्हें वो सोचते ही नहीं है, ये सोचने वाले लोग ही नहीं है, दुख किस बात का। और मेरे तो दवाइयाँ से भी ठीक नहीं होता था। मैं रो 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 रही होती थी, बहुत बुखार, आंख दर्द, सिर दर्द और भी दिक्कतें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जुकाम तो खैर अदरक से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोगों की दिक्कत होती है तो वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये लोग कुछ सोचते नहीं हैं। सोचना इनको आता ही नहीं है। सोचने में ना दिमाग लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, तो लोग एनर्जी बचाते हैं। फिर तुमने एक मैसेज किया, इज्जत समाज में माँ बाप की बचाने का क्या तरीका है सर? वो कहते हैं कि सन्यासन हो जा, आध्यात्मिक जगह पर रह। मतलब घर पे रह के आध्यात्मिक नहीं माना जाता। असल में उन्हें तुम्हारे आध्यात्मिक से लेना देना कुछ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि तू घर से निकल जा, चाहे कहीं भी चली जा, किसी के साथ भी रह, कुछ मर्जी कर, हमें मतलब नहीं है। तुम बात को समझती ही नहीं हो। तुम बात को ना गहराई से, मतलब सुपरफिशियल लेवल पे ही समझते हो। उसकी उसकी वो उनका एंगल नहीं समझते कि किस तरीके से बोलते हैं, क्या सोच के बोलते हैं, क्या साइकोलॉजी है, क्या पर्पज़ है, वो नहीं समझते। तुम सिर्फ अपने साइड की सोचते हो, अपने, तभी तुम्हें परेशान रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। तुम एक्सपेक्टेशंस लगाते हो उनसे नॉर्मल, ये नॉर्मल है ही नहीं। टॉक्सिक लोग होते हैं ना, टॉक्सिक लोग, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, दिखावा कुछ और बोलते हो, ये वो लोग हैं। तुम हो सीधी, सच बताऊं तुमको, तुमको लगता है कि जो जैसा बोल रहा है उसका वही मतलब है। अगर कोई हमको कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या कोई लड़की बोलती है अगर मेरे को कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्यार करती है। इसका बहुत सारे मतलब होते हैं। क्या पता उसको कुछ चाहिए मेरे से, क्या पता वो, मतलब उसको क्या किसी भी तरीके की ज़रूरत हो सकती है। अब लोगों को वो ज़रूरत पाने के लिए थोड़ा सा नाटक तो करना पड़ता है ना। तो वो सब ड्रामे होते हैं उनको। अगर हम ऐसे ही चीज़ों को समझने लग जाए, हमें पैटर्न समझना पड़ता है कि ये जो प्यार का दिखावा चल रहा है, इसके पीछे क्या चाहिए, इसको क्यों आ रही है ये लड़कियाँ, ये समझना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। नहीं तो अगर हम, कोई भी हमें कहेगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, या जो भी कोई भी ऐसे किसी को बोलते हैं और हम उसकी बात मान लें, अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, फिर वो ठग लेते हैं। देखा नहीं, जो जो ठग होते हैं वो कैसे ठगते हैं साइबर ठगी में। अब ये तो आम चीज़ें हो चुकी हैं। कैसे करते हैं, लालच देते हैं तुमको, लोगों को, और फिर सपने दिखाते हैं और फिर सारा कुछ छीन लेते हैं। तो ये ठगों वाली मानसिकता है, ये घटिया सोच है। तो तुम्हारे को थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तुम सोचती नहीं हो इतना, बस भावनाओं में बहती जाती हो, इसलिए दुखी होती जाती हो, और ऐसे दुखी रहोगी ज़िंदगी भर जब तक सोचना नहीं सीखोगी।
और ये बात मैं तुमको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मतलब मेरे को मैसेजेस करते हो, संपर्क में हो। नहीं तो ये बातें तो अब किसी को मतलब मैं वीडियोस के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग सुनते हैं मेरे को, कि समझो दुनिया को, समझो दुनियादारी, ये तुम बचपना से बाहर निकलो। अब बच्चे नहीं रह गए, अगर बच्चे बन के रहोगे तो सारी ज़िंदगी दुखी ही रहोगे। और वो कोई आध्यात्मिकता का मतलब ही इनको नहीं पता, घर में रह के क्या आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक इन्हें लेना देना ही नहीं। इन्हें तो ये है कि यहाँ से निकले। असल में ये छोटी सोच वाले लोग हैं, और इनको पिछड़ी सोच और छोटी सोच है, इनका दिमाग बहुत काम नहीं करता है। इनको ये है कि लोग आस पड़ोस के देखते हैं, पूछते हैं, कहते हैं लड़की नहीं ब्याही, क्यों नहीं ब्याहते, लड़की का चाल चलन क्या ठीक नहीं है, या उसमें कोई नुक्स है या कमी है। तो वो लोग भी बड़े ताने मारते हैं, आस पड़ोस के रिश्तेदार। तो वो सब इनको सुनना पड़ता है। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार इसकी वजह से हमें भी सुनना पड़ रहा है, तो ये चली जाए तो हम झूठ बोल देंगे कि शादी होगी, कुछ हो गया। इसलिए कहते हैं या तो नौकरी कर ले बाहर जाके, या ऐसे संन्यासन हो जा, या शादी कर ले। आगे भी तुमने यही लिखा है कि ठीक है तो दे दें रहने के लिए पैसे और खाने के लिए, और अपने खाने में से भिजवाएं, और बोल दें लोगों को नौकरी का नुकसान या संन्यास का, फिर तो इज्जत मिल जाएगी ना थोड़ी बहुत। या फिर शादी से मिलती है इज्जत, इज्जत कुछ नहीं, बस फालतू का झूठा दिखावा समाज का। बस तुम्हें जो दिक्कत है ना, तुम्हारी दिक्कत असल में सारी ये है कि तुमको चाहिए इज्जत और प्यार फैमिली से, और इनको को मतलब नहीं। इनको ये है कि बस अब तेरी उम्र होगी बहुत, अब तू जा। सर लोग लड़ाई पसंद करते हैं क्या, फिर उन्हें दुख क्यों नहीं होता कि काश ऐसा ना किया होता, लड़ाई ना होती, नुकसान ना होता, और आगे के लिए भी नहीं सोचते। देखो वही बात है ना, सोचने वाले सोचते हैं, समझने वाले समझते हैं, लेकिन जहाँ पे लोग सोचते समझते नहीं है, वही बात होती है ना। क्लास में अगर सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं ना होता, कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं, कुछ बहुत अक्लमंद होते हैं। अब जैसे अगर कुछ लोग होते हैं, अगर आपने देखा होता है कि कुछ को समझाओ तो उनको समझ में आ जाती है और वो गलती नहीं करते। जैसे आपने रिश्तेदारी में देखा होगा कि कोई है भाई बहन अपना, किसी को हम प्यार से कहते हैं कि भाई तू गलत कर रहा है, गलत कर रही है, मत कर। तो वो समझ जाती है, लड़की या लड़का हो कोई, और वो गलती नहीं दोहराते। और कुछ ऐसे होते हैं, जितना मर्जी कह लो, उनके कहते हैं ना कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो ये कौन लोग होते हैं, ये दो पर्सनालिटीज़ कौन सी होती है कि एक तो जिसको प्यार से कहा तो वो समझ गए, क्योंकि वो सोचने समझने वाले लोग होते हैं। वो सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, उनको समझ में आ जाता है। और जिनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, वो लोग कौन होते हैं, वो लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई हमें सब पता है और किसी को कुछ नहीं पता। वो सोचते नहीं है, उनका दिमाग ही नहीं चलता है। देखो दिमाग में भी दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो इमोशनल पार्ट और एक लॉजिकल पार्ट। तो इनका लॉजिकल पार्ट मतलब वो डैमेज होता है या होता ही नहीं है, बहुत छोटी मात्रा में होता है, वो वर्किंग स्थिति में नहीं होता है। जैसे होता है ना कि कई बच्चे होते हैं या पैदाइशी उनके किसी अंग में दिक्कत होती है, तो मुझे ऐसा लगता है इनके वो जो दिमाग में दिक्कत है, या इनका ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर, जो भी दिमाग होता है ना, दिमाग की संरचना में ग्रे मैटर और वाइट मैटर भी होता है। और अगर उसकी कम ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता पे फर्क पड़ता है। अब हर कोई तो साइंटिस्ट नहीं होता ना, हर कोई तो विचारक नहीं होता। अब देखो किसी साइंटिस्ट का दिमाग कितना चलता है, और आम लोगों का दिमाग उतना नहीं चलता है। तो क्या है फ़र्क? फ़र्क ये नहीं है कि वो बहुत ज्ञानी है, फ़र्क ये है कि कुदरत ने उसको कुछ ज़्यादा ही दिमाग दिया है इस तरीके से सोच विचार करने का, तो वो सोच विचार कर पाता है। अब जिसको नहीं दिया वो नहीं कर पाता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाता। तो आम तौर पे ज़्यादातर लोग दुनिया में एवरेज ही है, और वो अपने मतलब तक का ही सोचते हैं। जैसे बस खा लिया पी लिया, उठ गए बैठ गए, सो लिया जाग लिया, बस इतना ही होता है दिमाग इनमें, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर सोचने वाले लोग होते ना तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो सोचते, वो लड़ाई नहीं करते, वो कोई ढंग का समाधान निकालते। अगर तुम्हारे घर के बहुत तुम ना तुमको मैंने कितनी बार बताई हैं ये बातें, तुम भी समझती नहीं हो बातों को। वैसे सच बताऊं तो तुम भी कहाँ समझते हो। तुम मैंने कितनी बार बताया कि ये इनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। ये सोचेंगे नहीं। तुम, मुझे दिक्कत नहीं है तुम्हारे मैसेज से, जो मर्जी मैसेज करो, जैसा मर्जी मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम जो एक्सपेक्टेशंस इनसे लगाती हो कि सर ये ऐसे करते हैं, लोग लड़ाई पसंद करते हैं। यार इतना टाइम हो गया तुमको भी, 1.5-2 साल मेरे को मैसेज करते हुए। मैंने तुम्हें समझाया है कि मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें करने का दिल करता है तुम कर सकते हो, कोई नहीं। लेकिन तुम एक्सपेक्ट करती हो, उससे क्या होता है कि तुमको दुख होता है, तुम परेशान होती हो। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता कि जो तुम इनसे इतनी उम्मीदें करते हो और परेशान होते हो। तो क्यों उम्मीद क्यों कर रहे हो यार? अब तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, और अब तो मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा है, क्योंकि तुम क्वेश्चन करते हो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आते हो, तुम पूछते हो सर ये लड़ाई पसंद करते हैं क्या। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये इनको लड़ाई लड़ाई लगती नहीं है। इनको बस ये लगता है कि हमें क्या, बस दुख होता ही नहीं है। तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें दुख होता है, इनको दुख नहीं होता है। इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको कुछ वो नहीं फ़र्क पड़ता। और फिर तुमने कुछ मैसेजेस किए हैं, वही पुराने मैसेज, मम्मी को परेशानी होती है तो अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन दूसरे के टाइम दूसरे को ये नहीं कहती कि तू भी अपना फ़ायदा देख। मतलब उन्हें क्यों, तुम्हारी ना जी दुनिया के प्रति जो सोच समझ है बहुत ही अनरियलिस्टिक है, इमोशनल। इसी वजह से तुम मतलब नहीं समझते हो। देखो हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। सबको अच्छा समझोगे तो भी नुकसान में रहोगे, सबको बुरा समझोगे तो भी नुकसान में रहोगे। तो हमें समझना पड़ता है दूसरा किस टाइप का है, और हमको उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये जो तुम्हारी मम्मी है पापा हैं, ये कुछ केयरिंग लोग तो है नहीं ना, समझदार हैं, ये मतलबी लोग हैं। ठीक है।
तो जो मतलबी लोग हैं उनसे वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे, वो मतलबी आदमी तो अपने बच्चों का भी फ़ायदा नहीं देखता है। बच्चे ये किताबी बातें होती हैं कि माँ बाप बच्चों की केयर करते हैं। तुम खबरें, इसलिए तो मैं बोलता हूँ लोगों को खबरें पढ़ा करो, न्यूज़ देखा करो, समझ में आएगा। अब औरत भी बोलते हैं ना कि औरत कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं करती। ये जो औरतें अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं, तो ये कौन सी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं? ये कौन सी औरतें होती हैं जो बच्चे को पैदा करके सड़क पे छोड़ देती हैं या कूड़ेदान में फेंक आती है? ये भी तो औरतें ही होती हैं ना, ऐसी बात तो ठीक है। क्यों होती हैं ये औरतें? क्योंकि वासना के चक्कर में बॉयफ्रेंड के साथ कर लेती हैं, फिजिकल हो जाती हैं, बाद में बच्चा हो जाता है तो फिर वो छोड़ देती हैं। तो ये भी तो छोड़ देती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, किताबों में अलग लिखा होता है, रियलिटी अलग होती है। औरत अपने फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को भी त्याग सकती है, कोई उसे दिक्कत नहीं आती है। सब सब तरीके की औरतें होती हैं, अच्छी बुरी। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जब अपना फ़ायदा देखती हैं, तुम्हारा मतलबी ही है। इनकी नेचर भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी के दुख, अगर हमें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है तो हमें इसका मतलब उससे अटैचमेंट नहीं है। तो यार जब तुमको तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी अटैचमेंट है उनसे? तुमने क्यों फालतू की लगा रखी है बिना बात के? तुम भी कम कर दो अपनी अटैचमेंट, तुम भी एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, तुम भी अपने काम से काम रखो। लेकिन अगर कोई उनके दुख दर्द से मतलब ना रखे तो उन्हें बड़ा बुरा इंसान लगता है। तो हाँ, उन्हें भी पता लगना चाहिए ना कि कैसा फील होता है। जब वो नहीं रख रहे तो तुम क्यों कर रहे हो? अगर उनसे पूछ लूँ कि आपके हिसाब से किसी के कोई दर्द से मतलब नहीं रखना चाहिए, तो फिर उस टाइम क्यों नहीं कहा जब आपको ज़रूरत थी? तो उस टाइम क्यों कहती जब उसको ज़रूरत थी? तुम भी अजीब बातें करती हो। जब किसी को ज़रूरत होती है उस टाइम थोड़े बोलेगा। अब कोई झूठा ये थोड़े बोलेगा कि मैं झूठा हूँ। कोई चोर ये थोड़े बोलेगा कि मैं चोरी करता हूँ। तो गलती नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? वही बातें बार बार तुम भी करती हो। क्यों मानेंगे गलती? जब मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि कोई गलती क्यों मानेगा? वो गलती मानेंगे तो फिर उनकी आंखें नहीं झुक जाएंगी? फिर वो कैसे चौड़ी होकर चलेंगी? बच्चा रो रहा है अपने कमरे में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्हें क्या दिक्कत है? वो थोड़े रो रही है, बच्चा ही रो रहा है। वो अपना देखे, बच्चा बच्चा थोड़ा ही है वैसे। और ये बच्चा वर्ड तुम क्यों यूज़ करते हो अपने लिए? तुम बच्चे नहीं हो, ये गलत वर्ड यूज़ कर रहे हो। तुम अपने आप को भी एक गलत ही इल्यूजन की दुनिया में लेके जा रहे हो। अपने आप को बच्चा मत समझो, जो हो रियलिटी को देखना सीखो। आप कहाँ बच्चे हो? खुद को बच्चा नहीं बोलना चाहिए। तभी तो तुमको अलग ही सोच है तुम्हारी। तुम ज़्यादा ही अपने आप को वे इसको विक्टिम मेंटालिटी भी बोलते हैं कि तुम खुद को बच्चा देख रहे हो कि बच्चा रो रहा है और पेरेंट्स जो है वो केयर नहीं कर रहे बच्चे की। कोई बच्चा 5-6 साल का बच्चा है क्या? तो इस तरीके की अपने अपने मुझे लगता है कि ये भी सोच गलत है जो तुम्हारी, जो तुम बोलती हो कि बच्चा रो रहा है। बच्चे नहीं हो तुम, ये बोलने ही गलत चाहिए। ये गलत सोच है, इससे तुम्हें और दिक्कत होगी। तो वो तुमको बच्चे के तौर पे देख नहीं रही, क्योंकि बच्चे तो तुम हो ही नहीं, तुम एडल्ट हो, ठीक है। और कुछ छोटी भी उम्र नहीं है तुम्हारी, काफ़ी उम्र है, एडल्ट हो तुम। तो उनको लगता है कि इतनी बड़ी होगी, अब ये खुद अपना ख्याल रखे, अब हम सारी ज़िंदगी थोड़ी रखेंगे, हमारे बाद इसका कौन रखेगा? लेट हर टेक केयर ऑफ हर, मतलब उसको अपनी केयर अपने आप लेने कर रखने। तो वो उनकी सोच ये होगी। तो ये सोच बच्चे वाली, मुझे ये वर्ड मतलब ऐसा लगता है कि तुम खुद को भी शायद धोखा ही दे रही हो बच्चा बोल के। तुम बच्चे थोड़े हो। अगर बच्चा समझते हो तो बाहर निकलना चाहिए तुमको इस माइंडसेट से। लेकिन बस उनसे कुछ ना बोले, लेकिन वो बोल रहे हैं ना, दिखाई नहीं देता। मतलब बच्चे की पिछली याद, बच्चे को पिछली यादें आने, देखो बच्चे को पिछली यादें आ रही है, वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे का प्रॉब्लम है। तुम एक चीज़ नहीं समझते, कितनी बार बताया कि ये कब तक है तुम्हारे साथ, कितना वक्त है, उसके बाद कौन इस बच्चे को ध्यान केयर करेगा? तो चाहिए ना बच्चे को स्ट्रांग होना, कि बच्चा ही खुद को अपने आप को स्ट्रांग करे। इस तरीके की बातें अगर आप करोगे तो आप खुद को ही वीक बना रहे हो, और ज़िंदगी में वक्त मुश्किल आएगा इनफैक्ट इन फ्यूचर में। वक्त वक्त के साथ ज़िंदगी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और व्यक्ति को खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ये बच्चे बच्चे वाली मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहिए। सर पिछली 2 साल से जन्मदिन पर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, इतने की आंसू आ जाते, पूरा दिन रोती हूँ। तो क्यों रोते हो? बैठ के सोचो, समझो प्रॉब्लम क्या है, उसे सॉल्व करो, सोल्यूशन निकालो। रोते रहो बैठ के, किसे फ़र्क पड़ रहा है? क्या कुछ लोग तो इस वजह से भी रोते हैं, लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लड़कियाँ करती हैं ये काम, वो रोती हैं। बहुत औरतों का यही काम होता है, शादीशुदा औरतों का भी, वो रोती हैं बिकॉज दे वांट अटेंशन ऑफ देयर हस्बैंड। पति की अटेंशन चाहिए, लेकिन पति भी कोई कोई अटेंशन नहीं देता। उनको लगता है एक दो बार दे देते हैं, फिर उनको लगता है इसका रोज़ का ड्रामा है, लोग अटेंशन देना छोड़ देते हैं। तो ये रोना भी बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं है। और व्यक्ति को क्या सिंपैथी चाहिए, ये बेसिकली बहुत बढ़िया बात नहीं है। विक्टिम मेंटालिटी है कि देखो मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ और मुझे अटेंशन दो। तो ऐसे लोग बेसिकली, ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। ये लोग खुद अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम सब जानबूझ के करते हो, तुम्हें अटेंशन तो चाहिए, तुम्हें केयर चाहिए, प्यार चाहिए, ये एक ज़रूरत होती है, सब एक नीड है व्यक्ति की। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता है। उनकी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो ही वो एक्सचेंज होता है सब कुछ। अगर नहीं होती तो दूसरे केयर नहीं करते हैं लोग। फ्री में इमोशनल सपोर्ट भी नहीं देते, चाहे फैमिली के हों चाहे पड़ोसी हों। लेकिन घर में किसी को इस बात का दुखी नहीं होता कि हमारा बच्चा जन्मदिन वाले रो रहा है। अरे बच्चा जन्मदिन वाले दिन रो रहा है, उनके दिल और दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। वो भी कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब ये इतनी बड़ी हो गई है, शादी करके जाए यहाँ पे, क्या कर रही है? लोगों की ताने सुनने पड़ते हैं हमको इसकी वजह से। लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं, फिर ये झूठ बोलते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। तो वो तुमसे गुस्सा है बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं या तो तू नौकरी कर जा यहाँ से, या तू शादी कर जा यहाँ से, क्योंकि समाज के ताने हमें सुने नहीं जाते। तो वो सब, क्योंकि ये से जो लोग होते हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही समाज के तानों को लेके ज़्यादा ही फिक्रमंद होते हैं। तो
और बाकी केयरिंग तो ये है ही नहीं, केयरिंग नेचर के तो है ही नहीं। अगर केयरिंग नेचर के होते तो जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, तब ढंग से तुमको सपोर्ट करते, प्यार करते, समझाते। तो तुम्हारी बातों से तो लगता नहीं कि बचपन में भी, जैसे वो तुमने बताया जुकाम वाली बात, कि बचपन में भी कोई केयर करती थे। तो ये केयरिंग एटीट्यूड है ही नहीं इनका। बट तुम्हें ये बच्चे वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलना चाहिए और सोचो कि ये तुम्हें बच्चे के तौर पे नहीं देख रहे। तुम देख रहे हो खुद को बच्चे के नज़रिए से, बट ये नहीं देख रहे हैं। कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम, के 3-4 साल की छोटी बच्ची है, भूखी सो रही है, दिन में कुछ नहीं खाया, सुबह से पानी तक नहीं पिया, और किसी को जन्मदिन वाले दिन भी रुलाता है क्या? ये तुमको बच्ची तो देख नहीं रहे। तुम तो एडल्ट हो, और वो भी एडल्ट, वो भी लड़की जिसकी शादी की भी उम्र निकल गई या निकल रही है। तो ये तुम्हारे से बहुत गुस्सा भी हैं कि हमारी बात तो सुनती नहीं, कहने सुनने में तो है नहीं, बस अपनी अपनी करती रहेगी। तो ये इनके दिमाग में ये है। तो जब ये सब बातें आती हैं तो अटैचमेंट कम हो जाता है, और वैसे भी ये कोई बहुत इमोशनल लोग तो है नहीं। इसी वजह से ये सब तुम्हारे साथ थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने देख लिया कि रो रही है तो रोती रहे, अपने आप चुप हो जाएगी। अब इसको बार बार इसके पास जाएंगे, इसको इंपॉर्टेंस अटेंशन देंगे, तो फिर इतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में भी गुस्सा। तो जन्मदिन वाले दिन भी कोई रुलाता है क्या? ये सब दुश्मन को भी नहीं रुलाता है। देखो, जब दिल में गुस्सा हो, नफरत हो, एक दूसरे के प्रति नापसंदगी का भाव आ जाए, तो फिर दुश्मन दोस्त वो मैटर ही नहीं करता है। हाँ, उनको उन्होंने जो किया उनको करके देना चाहिए था, थोड़ी बहुत केयर तो उनको। सर, मुझे लगा था जन्मदिन वाले दिन मम्मी बना कर देगी खाना, अपने लिए तो उन्होंने बनाया खाना। सर, सुबह सुबह ऐसा क्या बनाऊं जल्दी बन जाए, पेट भी भर जाए। देखो, मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि ये जो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ये सब ना तुमको कुछ ज़्यादा ही तुम इनसे एक्सपेक्ट करती हो। बच्चे वाली बात जो माइंड सेट है ये तुम्हें, ठीक है बच्चा अपना, ठीक है तुम बच्चे हो इनके, बट ये तुमको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनकी तुमसे है नहीं। और ये तुमसे एक्सपेक्टेशंस ये लगा रखी है, या लगा रखी थी कि भाई अपना शादी हो जाए और अपना ससुराल जाओ और अपना खुशी खुशी रहो वहाँ पे। अब कोई भी कारण हुए जिसकी वजह से तुम नहीं गई, तुमने क्यों नहीं शादी की टाइम पे, वो तुम बेहतर जानती हो। तो अब ये बेसिकली, और तुम्हारी लड़ाइयाँ भी इनसे खूब हुई हैं, तुमने भी खूब जवाब दिए होंगे इनको। तो कहीं ना कहीं अब ना एक दूसरे के प्रति वो प्रेम का भाव ख़त्म है। जस्ट बस ये बच्चे हो तुम इसके, तभी ये रख भी रखा है तुमको इन्होंने घर में, कि लड़की है इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये चाहते हैं, इनके मन में यही है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रति गुस्सा भी है और तुम्हारी फिक्र भी है कि तुम इस चीज़ को रियलाइज़ करो। शायद इस वजह से भी वो नहीं करते होंगे, तुम रोती हो तुमको कुछ नहीं कहते, तुमको चुप नहीं कराते, क्योंकि शायद वो तुमको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे बाद तेरी केयर कौन करेगा, कौन तेरे को चुप कराएगा, कौन तेरे को रोटी देगा, कौन तेरे को पूछेगा। तो ये शायद तेरे को तुमको इस चीज़ का भी एहसास दिलाना चाहते हैं, और ये वाकई सच्ची बात है। अभी तो तुम्हारी मम्मी है, अभी तो तुम इतनी सारी सवाल करते हो, मैसेजेस करते हो, ये लड़ती हैं, ये ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, केयर नहीं करती। जब इनके बाद में, ये कोई हमेशा तो है नहीं, इनके बाद में कोई भी हमेशा के लिए तो होता नहीं है। इनके बाद में कौन पूछेगा तुमको, तब कौन तुम्हें रोटी देगा, तब कौन तुम्हें चुप कराएगा? तो उस चीज़ को तुम सोचते नहीं हो, इसलिए तुम दुखी रहते हो। तो तुम्हें, और ये गुस्सा तो इनको है, ये बार बार तुम्हें ताने मारते हैं कि नौकरी कर ले, बाहर चली जा, शादी कर ले जा, सन्यासन तक बोल दी। ये तो मैंने पहली बार ही सुना है कि कोई अपने लड़की को ये बोल रहा है कि जा तू सन्यासन बन जा, मतलब तू जो मर्जी कर, यहाँ से निकल। तो इनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, समाज के ताने इनको परेशान करते हैं, और इनकी तुम्हारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो तुमने शादी नहीं करी और काम भी नहीं किया, जो भी कारण है, सेहत पे कितना ध्यान देते हो तुमको पता होगा। तो गुस्सा है, नाराज़गी है, और कुछ फ़िक्र भी है कि इसका क्या होगा हमारे बाद। लेकिन तुम शायद उन चीज़ों पे सोचती नहीं हो। तुम्हारा ये है कि अरे मैं बेटी हूँ, इनकी बच्ची हूँ, ये मेरे को पेरेंट्स की तरह प्यार नहीं करते। तो प्यार तभी होता है ना, जैसे अगर हमारा मान लो कोई भाई बहन है, वो मान लो कोई हमारा भाई है, वो नशा करता है, और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई नशा मत कर, नशा मत कर, वो हमारी सुनता नहीं, वो हमसे लड़ता है। तो एक टाइम के बाद हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ कर रखी है, तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया। तुम अब रो रही हो, जो कर रही हो, वो तुम्हारी सिरदर्दी है, हमें कुछ नहीं। तो तुम हमारे कहना नहीं मानती, हम तुम्हारा कहना क्यों माने? वो वाली स्थिति चल रही है तुम्हारे घर में। तो बस मैं यही कहूँगा कि बहुत एक्सपेक्टेशंस इनसे मत रखो। अपनी, या तो अपनी सेहत को ठीक करो, अपने कोई नौकरी मिलती है नौकरी करो, अगर कोई रिश्ता मिलता है, मतलब कंसिडर करना चाहिए। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारा इनका जो व्यवहार है तुम्हारे प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। ये तुमसे थोड़े से नाराज़ हैं और कुछ नहीं है, और फिक्रमंद भी हैं कि हमारे बाद इसका क्या होगा यार, ये अपनी लाइफ को लेके इतनी केयरलेस है, ऐसी उनकी सोच है। इसी वजह से वो बहुत दिखाते नहीं है, वो अटैचमेंट थोड़ी कम हो गई है। इसलिए तुम अपने अपनी लाइफ के बारे में सोचो, और इनसे एक्सपेक्टेशन